हेलो एनर्जी फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप सोच रहे होंगे कि हम फिर से कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। यस, हम बिल्कुल डिफरेंट करने वाले हैं। नए साल में एंटर करने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना एक अलग सीरीज़ आपके सामने लाई जाए जिसका नाम है हाउस द कार, प्रेजेंटेड एंड पावर्ड बाय एनर्जी लुब्रिकेंट्स। वो कहते हैं ना, द फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वेरी स्पेशल। इसीलिए हमने सोचा कि ये सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है, क्यों ना इसे स्टार्ट करा जाए मेरी अपनी गाड़ी के साथ, द लैंड रोवर डिफेंडर। So you're saying that we'll review the Defender 110? नो माय फ्रेंड, जैसे आप जानते हो हमें हर चीज़ थोड़ा हटके करना पसंद है, इसलिए हमारी गाड़ी भी थोड़ी हटके है। प्रेजेंटिंग द लैंड रोवर डिफेंडर 130। So it's been roughly 3 months since I've owned the car and 3 months हमने इसीलिए लिए ये रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए ताकि हमें खुद तो फीचर्स पता हो। इस गाड़ी के अंदर इतने फीचर्स हैं कि हमें 3 महीने लग गए हर चीज़ को समझने और परखने में। वेल, हैविंग सेड दैट, इस गाड़ी के अराउंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे तक आ रहे थे थ्रू ईमेल, थ्रू कमेंट्स, इवन इन जनरल पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि यार इतना बड़ा जहाज़ आप चलाते कैसे हो इंडियन सड़कों पे। वेल, ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू ड्राइव। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि कैसे इतनी बड़ी मैमथ ऑफ एन एसयूवी इज स्टिल क्वाइट ड्राइवेबल ऑन इंडियन रोड्स। वेल, इट इज़ आफ्टर ऑल वन ऑफ द बिगेस्ट कार्स दैट वी कैन ड्राइव इन इंडिया। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग चॉइस, बट let's start with the review. So, as you can see the exterior of the car, this color is called Fuji White. Well, this was interesting trivia. This was not my first choice of color. मुझे ये black में चाहिए थी, but कुछ डीलर के मैसअप करने की वजह से here we are. But honestly, this color has really grown on me now. Moving on, this is a CBU unit, which means completely built unit, और ये import करी गई है इंडिया के अंदर। ये कार इंडिया में नहीं बनती, दैट इज़ वाई इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आप फ्रंट प्रोफाइल देखें तो इट इज़ क्वाइट एग्रेसिव। वन थिंग आई गॉट चेंज्ड, ये क्रोम में आता था डिफेंडर की जो लेटरिंग है, इसको हमने ग्लॉस ब्लैक में चेंज करवाया है फॉर मोर एस्थेटिक अपील। ओवरऑल आप देखें ग्रिल और जो हेडलाइट्स हैं काफ़ी एक एग्रेसिव स्टांस देती हैं गाड़ी को। आई ऑनेस्टली लव द सर्कुलर हेडलैम्प्स। जब लैंड रोवर ने डिफेंडर नई वाली लॉन्च करी थी, जो ऑटो एंथुजियास्ट थे दे वर क्वाइट स्केप्टिकल कि एक इतने बड़े लेजेंड को रिक्रिएट करा जा रहा है, बट ऑनेस्टली मेरे हिसाब से दे हैव डन कंप्लीट जस्टिस टू द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द कार। एंड ऑटो एंथुजियास्ट लाइक अस जो पुरानी डिफेंडर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, फ़ैन फॉलोइंग है, वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आई मस्ट से। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस गाड़ी के बोनेट में जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है वो है ये ब्लैक कलर के स्टेपर्स। अब ये केस काम आते हैं, ऑनेस्टली ये तब काम आते हैं अगर कोई सफारी पे गया है और उसे कार की बोनेट पे चढ़ना है, तो लैंड रोवर ने स्पेशली एक डेजिग्नेटेड ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे आप चढ़ सकते हैं और गाड़ी को डैमेज नहीं होगा। सो द बेस्ट थिंग अबाउट लैंड रोवर्स इज़ कि आप इसे अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो और स्पेक कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो डिड विद दिस कार। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने ऐड कराई हैं। सी, वेरी बेसिक, I don't like to mess around with the originality of the car, but कुछ चीज़ें जो होती हैं वो necessary होती हैं। जैसे कि अब since it is not a surprise for anybody that this is a huge and humongous car, इसके अंदर उतरना और चढ़ना भी काफ़ी टास्क हो सकता है दोस्तों, बट उसके ईज़ के लिए we have something which are these auto foot steppers which come out as soon as you open the door. So this car is something that you can call it the beauty and the beast. अगर beast की बात हो ही रही है तो we talk about the engine. इस गाड़ी को पावर करता है एक straight 6 P400 पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है आउटपुट ऑफ, as the name suggests, 400 bhp, which is a beast. Trust me, for Indian roads 400 bhp is absolutely fantastic. खैर, अगर आपको लगता है कि यू वांट अ चीपर ऑप्शन एंड अगर आपको लगता है कि इतनी पावर की आपको ज़रूरत नहीं है और आप ड्राइव खुद नहीं करते, मे बी द शॉफर इज़ गोइंग टू ड्राइव फॉर यू, देन लैंड रोवर ऑल्सो ऑफर्स a P300 engine option, which is a 2-liter 4-cylinder engine, again in petrol.
वो उनके लिए अच्छा है जो सिटी कम्यूट करना चाहते हैं, ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहते और शॉफर के साथ गाड़ी में बैठ के इधर से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहते हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। देन 3 लीटर में देर इज़ ऑल्सो अ डीजल इंजन। अगर आप डीजल, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट बिकॉज दिल्ली NCR एंड हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग इन आवर कंट्री, जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डीजल कार्स का फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा। सो आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड टू गो फॉर अ पेट्रोल इंजन। अगर P400 से भी आपका मन नहीं भरता एंड यू वांट अ स्पोर्ट्स कार, यू वांट अ टशन वाली कार, then you can also opt for the VA8 5-liter engine option. If you're more of an enthusiast and don't care about the chauffeur, you should get the V8 5-liter petrol. But mind you, average के बारे में बात नहीं करेंगे। So ये तो हमने बात कर ली front profile of the car. But you know where the things start getting interesting is the side profile of the Defender 130. Because इसी एंगल को आप देख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेदर द कार दैट यू सी इज़ अ डिफेंडर 110 और अ डिफेंडर 130। एंड ऑनेस्टली ये मेरा फेवरेट इसलिए है बिकॉज इट इज़ एन एब्सोल्यूट हेड टर्नर। डोंट बिलीव मी, चेक आउट फॉर योरसेल्फ। The overall design language of Defender is to be rugged, और वो ये गाड़ी बहुत अच्छे से करती है। पर से अगर आप देखेंगे साइड में कुछ ज़्यादा कर्व्स वगैरह नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ मूविंग ब्रिक बट अ वेरी पावरफुल वन इंडीड। आप अगर देखेंगे जो डोर हैंडल्स है दे आर क्वाइट कंफर्टेबल टू ग्रिप, काफ़ी अच्छे से वो खुलते हैं। दरवाजे का जो अप्रोच एंगल है वो बहुत अच्छा है, बैठने और चढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। सेकेंड ऑफ ऑल जो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है दैट इज़ पर्सनली व्हाट हैज़ रियली ग्रोन ऑन मी। ये मैंने ऐड ऑन करवाया है सो दैट हमारा दरवाज़ा किसी और गाड़ी में ना लगे या कहीं डोरवे में ना लगे। सो ओवरऑल क्वाइट नाइस। बट अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताऊं, यू विल ऑल बी सरप्राइज, द व्हील बेस ऑफ डिफेंडर 130 एंड 110 इज़ एब्सोल्युटली सेम। व्हील बेस में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या है, जो ये ओवर हैंग दिया हुआ है टू द रेयर ऑफ द कार, ये डिफरेंस है खाली 110 और 130 के बीच में। बट व्हेन यू ड्राइव द कार, जो अभी हम आपको दिखाएंगे, दोनों में कोई खास फ़र्क आपको दिखेगा नहीं। दूसरा हाईलाइट ऑफ दिस कार इज़ दीज ह्यूमंगस व्हील्स। दिस इज़ अ 20 इंच व्हील, बट अगर आप टायर का ट्रेड देखेंगे, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल होगा जो ये गाड़ी ना कर पाए ऑफ रोडिंग में। And who doesn't like the rear profile of a Land Rover Defender? Well, I personally love it. That is why I bought the car. Especially these back lights, जो square form में आती हैं, they add to the overall aesthetic appeal of the car. Second favorite चीज़ जो highlight मेरी rear of the car में है is the wheel cover. It definitely gives a great contrast to the color. So since rear की बात हो ही रही है, how can we not talk about the boot? और बूट इसकी स्पेशल इसलिए है बिकॉज ये बाकी लग्जरी कार्स की तरह इलेक्ट्रिक और ये और वो सब नहीं है। इट इज़ अ वेरी रॉ बूट जिसको खोलने और बंद करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लेट मी शो यू। अगर हम बूट की डिटेल में बात करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी एवरेज स्पेस। आप बोलोगे इतनी लंबी गाड़ी के अंदर इतना छोटा सा बूट स्पेस, वेल उसका एक रीज़न है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट जस्ट टू सम इट अप, यहाँ पे कुछ आपको एसेंशियल्स दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे दोनों तरफ आपको लाइट्स मिल जाएंगी, हैंग करने के लिए कुछ सामान रखने के लिए आपको हुक्स मिल जाएंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम माई परसेप्शन इज़ यहाँ पे आपको पूरी गाड़ी को एलिवेट या नीचे करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप कोई हैवी सामान डाल रहे हैं तो यू जस्ट नीड टू पुश दिस बटन and the car will just go down so that आप easily कोई भी सामान इसमें लोड कर सकें। Next we move on to the most interesting part of the car, which is the interior, which is very comfortable and quite trendy, I must say. इस गाड़ी के अंदर स्टोरेज स्पेस भरी पड़ी है, आपको कहीं पे भी कमी नहीं होगी। अगर आप कोई सामान रखना चाहते हैं, राइट फ्रॉम द डैश जहाँ पे आपको अच्छी स्टोरेज स्पेस मिलती है, टू दिस टनल विच इज़ क्रिएटेड, क्योंकि जो इसका गियर लेवर है
वो यहाँ ऊपर प्लेस किया गया है। दूसरा, अगेन दिस इज़ ऑल्सो अनदर स्टोरेज स्पेस जहाँ पे आप एडिशनल आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल वायरलेस चार्जर विच इज़ क्वाइटली स्नक अंडर दिस आर्मरेस्ट, जो कि एक अच्छी स्पॉट है जहाँ पे आप ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी का चार्जर, अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड, द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज़ द कार फ्रिज। मैं कूलर नहीं बोलूँगा, आई विल कॉल इट अ फ्रिज, बिकॉज ट्रस्ट मी ये इतना इफ़ेक्टिव है कि ये बर्फ़ जमा देता है पानी के अंदर। सो फॉर लॉन्ग ट्रिप्स परफेक्टली आइडियल। सेकेंड चीज़, यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग स्पेसेस मिल जाती हैं। वन इज़ USB-C, वन इज़ द रेगुलर USB। फिर इफ़ यू टॉक अबाउट द इंफोटेनमेंट विच इज़ वेरी मॉडर्न एंड हाउ इट शुड बी ऑफ सच एन एक्सपेंसिव कार, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें ऑफ रोड रिलेटेड मिल जाती हैं, लाइक स्लोप असिस्ट, कंपस, जो हार्डकोर ऑटो एंथुजियास्ट हैं जिनको ऑफ रोडिंग करना पसंद है उनके लिए बहुत आइडियल है। You have wireless CarPlay, you have wireless Android Auto, all the essential things that you would require. 360-degree camera is there, obviously, which is very essential for such a big car to move around. Navigation is there. और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑफ-रोड मोड्स हैं जिनको आप चूज़ करके प्रॉबेबली ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पे ये गाड़ी चढ़ ना सके, आई मस्ट से। Because when you're sitting behind the driving wheel, you feel like you're driving an indestructible tank. और ये बहुत कम ऐसी गाड़ियों के साथ फील आती है। यहाँ पे एक प्लेथोरा ऑफ बटन्स आप देखेंगे जो अलग अलग फीचर्स के लिए यूज़ करे जाते हैं। ये पूरा मॉड्यूल आपका AC का हो गया, सारा कुछ। आई एम वेरी हैप्पी कि लैंड रोवर ने बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स की तरह हर चीज़ स्क्रीन के अंदर नहीं डाल दी, बिकॉज जो मज़ा आपको बटन्स के साथ आता है, जो कन्वीनियंस बटन्स के साथ आती है, वो स्क्रीन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट इज़ माय परसेप्शन। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कार को रेज और लोअर करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है, और ट्रस्ट मी, क्रिटिकल ऑफ रोडिंग सिचुएशंस में दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर आपका लो रेंज का आपके पास लॉकिंग डिफरेंशियल्स का ऑप्शन दिया जाता है, डिफरेंट टेरेन मोड्स का ऑप्शन दिया जाता है, स्नो मोड, सैंड मोड। मतलब जैसे मैंने वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि इस गाड़ी को आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो विदाउट एनी ट्रबल्स, और कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि ओ नो मैं यहाँ फंस जाऊँगा। थैंकफुली इट इज़ अमेजिंग। दूसरी चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, विच इज़ एन एडेड एक्सेसरी फ्रॉम लैंड रोवर इटसेल्फ, इज़ द क्लियर साइड मिरर। ये इतना क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि ऑब्वियसली सिंस दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग कार, आपको रेयर व्यू मिरर में देखने में, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओवरहैंग और जो स्पेयर व्हील लगा हुआ है उसकी वजह से आपको हो सकता है रेयर विजिबिलिटी में थोड़ी सी इशू है। टू केटर टू दैट, लैंड रोवर इज़ ऑफरिंग दिस ब्यूटिफुल टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉल्ड द क्लियर साइड मिरर। इसको आपने बस जैसे ही आप स्विच करते हैं, एंड माइंड यू दोस्तों, ये इतना क्लियर है कि आपको पीछे वाली गाड़ी में जो बंदा बैठा है उसकी पूरी शक्ल, वो कौन है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, वो सारा कुछ आप इस मिरर से देख सकते हो। इट इज़ दैट क्लियर। द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार इज़ लिटिल लार्जर देन यूजुअल कार्स, आई मस्ट से। हम एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स ये थोड़ा सा चंकी ज़्यादा है, बट इसी में इसका मज़ा आता है, इसी में इसकी फील आती है। इसके अंदर आपको सारे एडास के फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप क्रूज़ कंट्रोल के फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है, वॉइस कमांड की, वॉल्यूम अप एंड डाउन, phone functioning, you name it, it is there. It's a beautiful leather wrapped steering wheel. आपको फील आती है कि आप एक बहुत ही अच्छी और लग्जरी कार चला रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत ही अच्छी है इज़ दी डिजिटल ऑडोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो आपको एक बहुत क्लियर व्यू देता है ऑफ द स्पीड्स दैट यू आर डूइंग। इसमें भी मल्टीपल सेटिंग्स है, आप नेविगेशन चूज़ कर सकते हो, मल्टीमीडिया चूज़ कर सकते हो, या जैसे जो मेरा फेवरेट है स्टैंडर्ड, मैं इसी पे रख के इसको चलाता हूँ। इट गिव्स आउट ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू ड्राइव द कार। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड रो ऑफ दिस कार विच इज़ डैम कंफर्टेबल, आई मस्ट से। ईजीली चढ़ने के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं जिसमें आप बहुत ही ईजिली इंग्रेस कर सकते हैं और गाड़ी में बैठ सकते हैं। द सीटिंग एंगल इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, यू कैन रिक्लाइन इट टू अ सर्टेन एंगल।
The headrests are quite comfortable. Overall, a very airy cabin. There's a nice armrest also, which is there at your disposal, which has 2 cup holders at the same time. आप इसे यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे चंकी क्लब होल्डर्स हैं, सो स्पिलेज का ऑप्शन नहीं आएगा. इफ़ यू टॉक अबाउट दी अदर स्टोरेज स्पेसेस, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ये कार इज़ क्रेजी अबाउट स्टोरेज. यू हैव दीज सीट पॉकेट्स जहाँ पे आप मैगजीन से लेके कुछ भी हाउस कर सकते हैं. यहाँ पे जो सेंटर कंसोल है, इफ़ आई टॉक अबाउट इट, यहाँ पे आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं, साथ में आपको एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. एंड माइंड यू, इसका एसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है. नीचे आप देखेंगे यू विल हैव 2 सी पोर्ट चार्जर्स, अगेन फिल्ड विद चार्जर्स. आप कभी भी आउट ऑफ जूस नहीं होने वाले. यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास फिर से स्टोरेज दी गई है. दीज एक्सपोज स्क्रूज आर ऑल्सो देयर फॉर एस्थेटिक्स. नाइस सॉफ्ट लेदर वुडन फिनिश यहाँ पे डोर हैंडल पे दी गई है. ओवरऑल अ वेरी प्लश कैबिन जो आप एक इस प्राइस पॉइंट की गाड़ी से चाहेंगे. सो दिस नेक्स्ट सेगमेंट इज़ वेयर दिस कार विन्स. यूजुअली आपने देखा होगा जो लग्जरी कार्स होती हैं या 7 सीटर सो कॉल्ड कार्स होती हैं, उसमें जो लास्ट रो है शायद वो बिना पैरों वाले लोगों के लिए ही ठीक रहती है या फिर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें लेग रूम, हेड स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता. किसी को टॉर्चर करना होता है तो डेफिनेटली उन सीटों में उनको डाल दिया जाए फॉर अ लॉन्ग रूट. बट ये गाड़ी बहुत डिफरेंट है उस चीज़ में. आई एम सिटिंग इन द 3rd रो एंड एज यू वुड सी मेरे पास अपना एक सनरूफ है, मून रूफ है. आई हैव अमेजिंग हेड रूम. आई हैव अमेजिंग नी रूम ऑल्सो, बिकॉज थैंकफुली सीटिंग इतनी हाई नहीं है कि घुटने ऑलमोस्ट आर टचिंग टू माई फेस. This is a very comfortable seating approach. I have good leg room. I have amazing headroom. The good thing is I have my own AC vents here, and I have 2 USB-C charging points even at the last row of seats. I don't feel कि इतना well equipped और कोई competition में ऐसी गाड़ी है. This is where Defender 130 is different from 110. डिफेंडर 110 में ऑप्शन आता है 3 रोज ऑफ सीट्स का, बट लास्ट रो इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस. उसमें आपको बड़ा बूट स्पेस मिल जाएगा. बट अगर आपके पास एक बड़ी फैमिली है और आप या फ्रेंड सर्कल बड़ा है और आप उनके साथ लंबी ड्राइव्स पे जाना पसंद करते हैं, डिफेंडर 130 इज़ द राइट चॉइस फॉर दैट. जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इसका व्हील बेस इज़ एग्जैक्टली सेम एज डिफेंडर 110. जो भी एडिशनल लेंथ ऐड करी गई है वो पीछे ऐड करी गई है टू हाउस द लास्ट रो ऑफ सीट्स. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ द बेस्ट थिंग लैंड रोवर कुड डू. There are very less times in life when you're actually speechless, that you like a product so much और आप इतना enjoy करते हो उसको drive करना कि you don't have words. Similarly, not because ये मेरी अपनी गाड़ी है, the reason why I fell in love with this car in the first place, जो road presence, जो road command ये गाड़ी देती है, I don't think I've ever driven a car of this stature on the road. जो command और जो टर्न फैक्टर ये गाड़ी आपको देती है, जो लोग मोड़ के इस गाड़ी को देखते हैं, इट कुड बी ऑफ द साइज, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द रोड प्रेजेंस. जो मज़ा आता है इस गाड़ी को रोड पे ड्राइव करने का इज़ समथिंग एल्स. इट्स समथिंग दैट यू कैन ओनली एक्सपीरियंस एंड नॉट टोल्ड अबाउट. एक चीज़ जिससे आप काफ़ी सरप्राइज होंगे दोस्तों इज़ द ईजी हैंडलिंग ऑफ दिस कार डिस्पाइट इट्स वेट एंड बल्क. ये गाड़ी चलाना उतना ही ईजी है जितनी एक डिफेंडर 110 चलाना, और जो वो पीछे स्ट्रेच पोर्शन है और ओवरहैंग है उससे ड्राइविंग पे कोई असर नहीं आता थैंकफुली. हाँ, इसके अंदर कुछ डाउन साइड्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि शायद लैंड रोवर हम एंथुजियास्ट की बात सुने और फ्यूचर में इसको ठीक करें. एक तो पैडल शिफ्ट्स नहीं है इस गाड़ी के अंदर. इतना पावरफुल इंजन होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद फॉर सम रीज़न लैंड रोवर ने इसके अंदर पैडल शिफ्ट्स नहीं दिए. दूसरा डाउनसाइड विद दिस कार ऑब्वियसली साइज़ की वजह से ये है कि आपको पार्किंग स्पॉट ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको कम से कम
2 पार्किंग स्पॉट इस जहाज़ को खड़ा करने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर मैं गियर शिफ्ट्स की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गियर शिफ्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैग नहीं है, कोई जर्क नहीं है। ऑब्वियसली इतनी महंगी गाड़ी है तो होना भी नहीं चाहिए। एंड एज फार एज ऑल द बेल्स एंड विसल्स आर कंसर्न, यू गेट एवरीथिंग इन दिस कार, जो आपको हर एक मॉडर्न गाड़ी के अंदर आज की डेट में मिलेगा ही मिलेगा। सस्पेंशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर आप कंफर्ट मोड पे इसको चला रहे हैं, द कार इज़ वेरी स्टेबल। बड़े पॉट होल्स तो पता ही नहीं लगते, छोटे तो एग्जिस्ट नहीं करते इस गाड़ी के लिए। इसकी राइड इतनी कंफर्टेबल है। इट्स अ वेरी प्लश कैबिन, आपको अंदर साउंड्स नहीं आते, नॉइजेस नहीं आती बेकार की। बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसे सबसे ज़्यादा इंजॉय करेंगे व्हेन यू टेक दिस कार आउट फॉर लॉन्ग ड्राइव्स टू द माउंटेन्स और टू द हाईवे लॉन्ग रोड ट्रिप्स। दिस इज़ द बेस्ट companion for your trips. That brings us to our end of this video, unfortunately or fortunately, because we'll come back soon with another video. And अब आप वीडियो देखो ना देखो, सीरीज़ तो हमने बना दी है, सो इससे बेटर है कि हमारे हार्डवर्क को आप अप्रिशिएट करो, लाइक बटन दबाओ, कमेंट करो आपको डिफेंडर 130 कैसी लगी और नेक्स्ट गाड़ी का रिव्यू आप कौन सी गाड़ी का चाहते हो। And do subscribe to Energy Lubricants because we make good content. Trust me, we do. So see you all very soon. Love to you all and thank you for watching. Energy Lubricants, the best in the race.